नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो अज्ञानी आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, 22 मार्च चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ, नवरात्रि माता की विशिष्ट कृपा हेतु माँ अपनी कृपा भक्तों पे बरसाने में देर नहीं लगाती। यह वो शुभ अवसर है जो हमें माता के निकट जाने में, माँ का सानिध्य, माँ की प्रीति प्राप्त करने के लिए विशेष होता है। इन दिनों में किया गया पूजन पाठ, स्तोत्र, जो भी कर्म आप करते हैं अच्छी नीयत से, श्रद्धा भाव से, वो हजारों गुना आपको फल देता है और आपके दुष्कर्मों को, बुरे कर्मों को काटता है, आपके पुण्य को उदय करता है। यही कारण बनता है माता की प्रीति प्राप्त करने का और माता के निकट जाने का। दोस्तों, जगत जननी क्या नहीं दे सकती इस जगत में, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भटकना क्यों है? आइए ना, माँ की शरण में आइए। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। नवरात्र के इस विशेष अवसर का लाभ उठाइए और माता की प्रीति प्राप्त करने हेतु, केवल प्रीति मात्र से ही आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। धन, वैभव, ऐश, कीर्ति, लाभ सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर माँ की केवल प्रीति आपको प्राप्त हो जाए, माँ का वरहस्त आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, कोई भी कार्य आपका असंभव नहीं रहेगा। कौन सा वो पाठ है बताऊंगा, कैसे करना है उसका भी बताऊंगा। उसके पूर्व मैं बात करता हूं कि घट स्थापना कब होगी। यह एक विशेष प्रश्न है। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि 21 तारीख की शाम को ही लग जाएगी और 22 तारीख की सुबह तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, परंतु हमारे यहाँ देश काल परिस्थिति के हिसाब से और ज़्यादातर मोस्टली जो मैंने मुहूर्त चिंतामणि वाक्य का अध्ययन किया है, सूर्योदय की जो तिथि होती है वही उदया तिथि मानी जाती है और वही पूरे दिन मान्य होती है। तो जो घट स्थापना का समय रहेगा वो सुबह 22 तारीख की सुबह 6:33 से 7:25 के बीच का रहेगा। जी हाँ, अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए हमने 6:45 6:45 पे घट स्थापना आरंभ कर दी और घट स्थापना करते करते मुझे 8:15 बज गया, तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने जो घट स्थापना करी है वो प्रतिपदा तिथि में प्रारंभ करी है। जी हाँ, तो आप इस 1 घंटे का जो समय है वो घट स्थापना करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। क्या करना है, कौन सा वो पाठ है जो माँ की प्रीति दिलाएगा, आज मैं आपको एक विशेष पाठ से अवगत कराऊंगा और उसको जिस विधि से मैं कह रहा हूं, अगर इस विधि से आपने करा तो यकीन मानिए, फल पूछने मुझसे मत आइएगा, आपको खुद ही लाभ प्राप्त होगा, आपको खुद ही चमत्कार दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी घर में धन की बरसात हो जाएगी या आसमान से सोना बरसने लगेगा, परंतु जिस दिन से आप ये पाठ प्रारंभ करेंगे, जैसे कि 22 मार्च से, उस दिन की अपनी स्थिति को नोट कर लीजिएगा एक डायरी पे और नेट 6 महीने बाद की अपनी स्थिति को कंपेयर कर लीजिएगा। इस पाठ को करने से क्या लाभ होंगे आपको प्रत्यक्ष रूप में दिख जाएगा। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो कौन सा वो पाठ है, कैसे करना है, क्या विशेष चीज रहेगी, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वो पाठ है देवी सूक्त। जी हाँ, तंत्रोक्त देवी सूक्त। कहाँ मिलेगा? आप सभी के घर में यह पुस्तक अवश्य होगी। यह दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है और यह पुस्तक आपके घर में, सभी के घर में होगी। नहीं है तो एक बाजार से खरीद लाइए, और उसको नहीं पढ़ सकते तो केवल धूप बत्ती दिखाकर ही घर में रख लीजिए। अपने आप में यह सिद्ध है, एक तंत्र है। जिस घर में देवी जो है माँ का विराजमान होता है, या देवी माँ सबके घर में रहती है, मोस्टली सबके घर में है, तो वहां पर दुर्गा सप्तशती होना अनिवार्य है। मैं तो कहता हूं सभी के घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जरूर होनी चाहिए।
अब क्या करना है और कैसे करना है, इस विषय पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लाके आप दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को जब खोलेंगे तो आपको अंत में तंत्रोक्त देवी सूक्त मिलेगा। जी हाँ, पुस्तक को पीछे से पलटिएगा, तंत्रोक्त देवी सूक्त मिलेगा। माँ भगवती को अति प्रिय है और इसके परिणाम मैं खुद साक्षी हूं, जबरदस्त तरीके से मिलते हैं। आपके जीवन में उपद्रवों को शांत करने वाला, चीजों को आपके हिसाब से चलाने वाला यह देवी सूक्त है और माँ को अति प्रिय है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पूर्ण नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, इस नवरात्र में मेरे कहने से एक बार तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए, वो भी संपुटित करके। कैसे करते हैं संपुटित करके? कहते हैं दोस्तों, अगर संपुटित करके देवी सूक्त का, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ किया जाए तो उसके परिणाम जबरदस्त मिलते हैं। और खासकर चैत्र नवरात्र बहुत ज़्यादा असरदार होती है, क्योंकि इसी चैत्र नवरात्र में भगवान राम का भी जन्म हुआ था, नवमी के दिन। तो अपने आप में विशेष होती है। कैसे संपुटित करना है बिल्कुल सरलता से समझाऊंगा, कहीं पे गलती की गुंजाइश आप भी मत करिएगा। पूरा वीडियो देखिए, सही से देखिए और सीखिए कि कैसे संपुटित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं, उसका निर्धारण आपको करना है। जी हाँ, उसका निर्धारण आपको करना है। इसी पुस्तक के बिल्कुल बैक में जब चले आएंगे, पीछे चले आएंगे दुर्गा सप्तशती के, तो यहाँ पर कुछ मंत्र दिए रहते हैं, सभी को पता है। उन्हीं मंत्रों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। जी हाँ, उसी मंत्रों में से किसी एक मंत्र का चुनाव कर लीजिए। जैसे अगर मुझसे कहा जाए तो हर जगह से मंगल होने के लिए सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मान लीजिए इसी मंत्र को आपने ले लिया कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। कैसे संपुटित करेंगे इस मंत्र से, आइए जानते हैं। दोस्तों, तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ आप खोल लेंगे और सामने पन्ने पे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इस मंत्र को, सर्वमंगल मांगल्य, इसी मंत्र को ले लीजिए, इसी मंत्र को सामने कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब कैसे संपुटित करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले संपुटित वाला मंत्र बोलना है। क्या? सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक बार इस मंत्र को बोलना है, उसके बाद एक श्लोक तंत्रोक्त देवी सूक्त का बोलना है। क्या? नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रण स्मताम। एक मंत्र तंत्रोक्त देवी सूक्त का। फिर अब 2 बार हम संपुटित वाला श्लोक बोलेंगे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब फिर से हम तंत्रोक्त देवी सूक्त का अगला श्लोक। रौद्राय नमो नित्याय गौरे ध्यात्रे नमो नमः, ज्योत्स्नाय चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततम नमः। अब फिर से सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कितना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? सर्वप्रथम जब पाठ का शुरुआत करेंगे तो एक बार संपुटित श्लोक, उसके बाद एक बार जो इसका देवी सूक्त का श्लोक है उस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद 2 बार संपुटित वाला, जिस मंत्र से आप संपुटित कर रहे हैं उसको 2 बार। शुरुआत में सिर्फ 1 बार पढ़ना है और फिर हर बारी में 2-2 बार, 2 बार संपुटित वाला, बीच में श्लोक, फिर 2 बार संपुटित वाला, फिर अगला श्लोक। कितना आसान है, कितना आसान है, कहां कोई दिक्कत है। करिए, मां की शरण में आइए। क्या नहीं दे सकती मां? क्यों भटकना इधर उधर? आइए, मां से मांगिए। मां सबको देती है, मुझे भी देती है, आप सबको देगी। मां की शरण में आइए और इस संपुटित पाठ को करिए। अब मान लीजिए कि आपको शक्ति की कामना है, आपको शक्ति चाहिए, आप नेता नगरी में हो या कोई ऐसा कार्य करते हो
या अपने अंदर की शक्ति को आप जागृत करना चाहते हो तो खोलिए, पीछे एक मंत्र दिया है। शक्ति की कामना है तो सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते। एक बार बोला, अब अगली बार देवी सूक्त का। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता स्मताम शरणागत दीनार्थ सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्तुते। जिस मंत्र से संपुटित कर रहे हैं उस मंत्र का पाठ करिए, एक बार शुरुआत में, बीच में श्लोक और फिर अंत में 2 बार। कितना आसान है। अब मान लीजिए आपको धन की कामना है या आपको सुंदर पत्नी चाहिए या आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, विपत्तियों का नाश करना है, तो उसके लिए पीछे मंत्र दिया है। विपत्ति नाश के लिए शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। एक बार पढ़ा। अब देवी सूक्त। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रण स्मताम। उसके बाद फिर संपुटित वाला। कितना आसान है, तो करिए और इसका लाभ उठाइए। एक बार संपुटित, बीच में श्लोक और फिर 2 बार आपको संपुटित श्लोक बोलना है। उसके बाद अगला आपको श्लोक बोलना है। करके देखिए, बहुत आजमाया हुआ है, जबरदस्त तरीके से आपको फल देगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। और चैत्र नवरात्र में अगर आप संकल्प लेके, जितना समय आपके पास हो, कितने पाठ करने हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम 7 पाठ करिए पर डे। संपुटित कुछ मत करिए। एक देसी घी का दीपक माँ के चरणों में जला के, कर्म साक्षी दीपक, क्योंकि आप ये कर्म कर रहे हैं, उसका साक्षी कौन बनेगा? तो ब्राह्मणों के गुरु अग्निदेव को माना गया है, अग्निदेव को साक्षी माना जाता है। अग्निदेव को साक्षी बनाइए, माँ को स्नान कराइए, माँ को पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद संकल्प लेने का मैंने कई बार वीडियो बनाया है। संकल्प लेके और माता के सम्मुख बैठकर रात्रि में या शाम को, कोशिश करिए रात्रि में 10 बजे के करीब, नहीं तो शाम को 8 बजे के बाद कभी भी, इसको तंत्रोक्त देवी सूक्त को संपुटित करके पाठ करिए। रिजल्ट आपके सामने आएगा 100%। अगर आपने 7 पाठ पर डे कर दिए और उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया में इस पाठ को सम्मिलित करिए, 1 पाठ रोज करिए, चमत्कार क्या होता है वो आपको दिख जाएगा। करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और खूब मन से, श्रद्धा से माँ की शरणागति होने के लिए इस पाठ को करिए। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। मिलते हैं, नवरात्र में बहुत सारे वीडियो आएंगे अगले वीडियो में। जय भोले, जय श्री राधे।